वेलकम टू डेयर टू ड्रीम यूट्यूब चैनल। एंड ये मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन की पहली सीरीज़ की वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको यूपीएससी 2027 से एसोसिएटेड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा एंड सारे आपके डाउट्स क्लियर होने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कॉमनली नोम यूपीएससी एग्ज़ाम भी बोल देते हैं एस्पिरेंट्स, और आईएएस का एग्ज़ाम भी बोल देते हैं एस्पिरेंट्स। तो बेसिकली ये है क्या चीज़? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, इसमें जो मेजर जो सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड मैनी अदर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी ही बेसिकली आपकी ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं जिस जो आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिलती हैं। तो इसके लिए होता क्या है, अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनुअली, मतलब एक साल में आपका एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसकी 3 स्टेज होती हैं। और उस 3 स्टेजेस को पार करके जो व्यक्ति सेलेक्ट होता है, जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आता है, दे आर एलिजिबल फॉर वेरियस लाइक सर्विसेज। ठीक है, अब स्टेजेस क्या क्या होती हैं यूनियन पब्लिक सर्विस एग्ज़ामिनेशन। अब स्टेजेस क्या होती हैं आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। ये एग्ज़ाम जो होता है वो 3 स्टेज का होता है। ठीक है, पहले जो आपका स्टेज होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स, जिसे प्री भी बोलते हैं बहुत प्यार से। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं बेसिकली। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं जनरल स्टडीज़ 1 और दूसरे वाले को बोलते हैं सी सेट, जो कि हमारा क्वालिफाइंग है अब नेचर में। ठीक है, इसमें जीएस स्टडी 1 में आपका जो टॉपिक्स कवर होते हैं दैट इज़ लाइक करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका GS1 आपका कवर करता है ये सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपका जो सेकंड पेपर होता है वो होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स जनरली बोला जाता है कि 10th स्टैंडर्ड तक की आती है, बट ये एक मिथ है। आपको जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी होगी वो कॉम्पिटिशन लेवल की करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉम्पिटिशन लेवल की करनी पड़ेगी आपको प्रिपरेशन, तभी आप इस बेसिक मैथमेटिक्स के सेक्शन को आप डील कर पाएंगे। सेकंड जो आपका स्टेज होता है, अब सपोज करिए अराउंड लाइक 10 लाख पीपल्स ने, मतलब 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम को भरते हैं। उसमें से जो भी आपकी स्टेज 1 को क्लियर करता है, स्टेज 1 को जो क्लियर करता है, उनको कॉल आता है आपका मेंस के लिए, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। ये जो होता है फर्स्ट स्टेज दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आपके ऑप्शंस होंगे, चारों में से या तो एक सही होगा या चारों सही होंगे, ये 2 ही चीज़ें होंगी। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि आपके कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकते हैं। सो ये जो फॉर्मेट है दैट बिलोंग टू स्टेज 1। सेकेंड की बात हम करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, लेट्स डिस्कस ऑन दैट। जो आपका पहला पेपर होता है दैट इज़ कॉल्ड ऐसे पेपर। ठीक है, इसमें आपको कोई भी जो आपकी सेलेक्टिव लैंग्वेज होती है उसमें ऐसे लिखना पड़ता है। एंड देन यू हैव जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड देन 2, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का, और एक क्वालिफाइंग इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। इस तरीके से जो भी आपके मेंस में एग्जामिनेशन आएंगे, अगर आप उसको क्लियर कर पाते हो मेंस को, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहती है, ठीक है, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है एंड दे आर कॉल्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट कॉल्ड इंटरव्यू। ठीक है, जिसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। मेंस के बाद आपका सीधे पर्सनैलिटी टेस्ट होता है एंड इसमें बेसिकली जो भी आपका बोर्ड होता है, जो भी आपके सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो भी आपके बोर्ड में होते हैं, वो आपके किन फैक्टर्स पे आपको जज करते हैं, वो उस पर मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन की स्किल्स, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड,
एथिकल जजमेंट और नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ की अवेयरनेस। ये जो है आपका मेंस तक अगर आप क्लियर कर चुके हो तो ये आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। एथिकल जजमेंट आपका एथिक्स से आप मोस्टली कवर कर लेते हो, ठीक है, एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ से ये ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाती है। बट ये जो वाला जो सेक्शन है ना, दैट टोटली लाइक डिपेंड्स अपॉन योर अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट। अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मतलब ये है कि आपकी जो भी आपकी सराउंडिंग है जिसने आपको थॉट्स को इम्पैक्ट किया है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, लीडरशिप बहुत मैटर करती है। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है तो आप मतलब टेक नहीं ले पाएंगे किसी भी सिचुएशन पर, और ना ही आप किसी चीज़ को गाइड कर पाएंगे। सो ये जो स्टेज होती है वो आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं होती, ओवरऑल पर्सनैलिटी और सुटेबिलिटी का टेस्ट करती है, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस की, ठीक है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1, उसमें इंडियन हेरिटेज और कल्चर आता है, एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, इंडियन सोसाइटी आती है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड आती है, ठीक है। सेकंड पेपर जो आपका होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस को हम प्रिपेयर करेंगे करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे होते हैं। इसमें स्टैटिक नॉलेज के साथ साथ करंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये पेपर भी आपका करंट बेस्ड होता है। करंट से मतलब आपका वो फिज़िक्स वाला करंट नहीं, करंट अफेयर्स, मतलब जो भी चीज़ें नई हो रही हैं सोसाइटी के अंदर। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की हम बात करते हैं। इंडियन इकनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे GS 3 में। अब GS 4 आ जाता है, उसके बाद एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड केस स्टडीज़ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है और उनको अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आए हैं, मतलब उस नॉलेज को केवल किताबी ज्ञान ना छोड़कर अगर आप उसे अपनी पर्सनैलिटी में इम्ब्यू करते हो आप, ठीक है, क्या करते हो आप, इम्ब्यू करते हो, ठीक है, इम्ब्यू करते हो, तो ही आप थर्ड स्टेज को क्लियर कर पाएंगे, वरना आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो आपको फोकस करना होगा इन सब्जेक्ट्स पर भी, आप इसे ऐसे ही छोड़कर नहीं चल सकते। अब हम इस पूरी जर्नी में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा रोड मैप रहेगा वो है NCERT फाउंडेशन, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, एथिक्स, करंट अफेयर्स, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, PYQs, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस और रिवीजन स्ट्रेटजी। इन 2 सब्जेक्ट्स पर हम लोग बाद में बात करेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस एंड रिवीजन स्ट्रेटजी पर, ठीक है। और जो PYQs हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, आपको रोज़ एक डेली एक क्वेश्चन मिलेगा। बेसिकली ये आपका डेली जो PYQs या आंसर राइटिंग के लिए बोलेंगे, ये आपका करंट से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो भी आपको क्वेश्चन लगता है जो प्रिपेयर करना चाहिए। तो इससे हमारी एक ऐसे राइटिंग की हैबिट बन जाएगी या फिर हमारे आंसर राइटिंग की हैबिट बन जाएगी। ऐसे राइटिंग लाइक आफ्टर कवरिंग मेनली दीज सब्जेक्ट्स, एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक, यू आर एबल टू राइट ऐसे आफ्टर लर्निंग दीज सब्जेक्ट्स इन डिटेल्स। तो इस पर हम अभी इतना ध्यान नहीं देंगे, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द गोइंग टू बी योर लाइक strategy for UPSC 2027 एंड आई होप इतना आपको क्लियर हो। अब ये आपको सीरीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। हम इस सिलेबस को मैनेजेबल टॉपिक्स में तोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे, स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करेंगे, आंसर राइटिंग्स पे फोकस करेंगे और एक एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आगे लेके चलेंगे। अगर आप सीरियस हो UPSC के लिए कि आपको UPSC क्रैक करना है, तो आप
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कंसिस्टेंट रहिएगा ताकि आपको वीडियोस और लेक्चर्स या जो आपके लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स की जो वीडियोस होंगी वो आपको कंस्टेंटली उनकी नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस एंड लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, जय भीम। थैंक यू गाइस।